बिहार की सरजमी पर लोकतंत्र की निर्मल धार नालंदा, विज्ञान वनस्पति, ज्ञान जप तप और समूचे विश्व का गुरु प्रधान नालंदा। लेकिन दुश्मनी के कहर में, ईर्ष्या के जहर में खंडहर के कुंद पड़ा एक बर्बाद नालंदा, जिसके खंडहरों से आती पुकार आज भी उसे बचा लेने की पुकार लगाती है। सवाल ये है कि ये मंजर किसी को दिखता क्यों नहीं। सवाल ये है कि ये इतिहास किसी ने पढ़ा क्यों नहीं। शायद पढ़ा हो, मगर जिस इतिहास को पढ़कर हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व हो, वो इतिहास कहीं है ही नहीं। शायद किसी ने लिखना इसे जरूरी ही नहीं समझा। क्यों बख्तियारपुर जंक्शन पर खड़े यात्रियों की रूह नहीं रोती कि जिस बख्तियार खिलजी ने महज अपनी सनक के दम पर भारतीय इतिहास को सुहा कर दिया, जिसने भारतीय ज्ञान भंडार को 3 महीने तक जलता हुआ यूं ही छोड़ दिया, जिस बख्तियार खिलजी ने हुकुम के पागलपन में भारत के इतिहास को जलाकर खाक कर दिया, उसी के नाम पर जंक्शन का नाम रख के उसे किस सम्मान के लिए याद किया जा रहा है। क्यों कोई उसका विरोध नहीं करता। उस सनकी खिलजी ने भारतीय इतिहास ज्ञान की सिर्फ जड़ें ही नहीं काटी, बल्कि पूरे पेड़ को फूंक कर खाक कर दिया। और हम आज भी उसे बड़े सम्मान से योद्धा बताने में जुटे हुए हैं। लेकिन नालंदा महज अपने आक्रमणों के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इसलिए भी जाना जाता है कि कितने ही वेन सान चीन में बैठकर संस्कृत का पाठ पढ़ते रहे ताकि उस विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सके। कितने ही विषय, कितने ही विशेषज्ञ अपने ज्ञान के समूचे संसार को वशीभूत करते रहे और कितने ही विद्वान वहां दाखिला पाने के लिए सपने ही देखते रहे। मौजूदा दौर में भले ही भारत शिक्षा के मामले में दुनिया के 191 देशों की सूची में 145वें नंबर पर आता हो, लेकिन कभी यही भारत दुनिया के लिए ज्ञान का स्रोत हुआ करता था। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की गिनती अभी तक के ज्ञान इतिहास के सबसे महान विश्वविद्यालयों में की जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय में 8 अलग अलग परिसर और 10 मंदिर थे। साथ ही कई अन्य मेडिटेशन हॉल, क्लासरूम थे। यहाँ 9 मंजिला इमारत में एक पुस्तकालय भी था, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियों सहित लाखों किताबें रखी हुई थी। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी अध्ययन के लिए आते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर में यहाँ ज्योतिष विज्ञान, मनोविज्ञान, कानून, खगोल विज्ञान समेत इतिहास, गणित, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। लेकिन करीब 800 वर्षों तक अस्तित्व में रहे इस विश्वविद्यालय को भूखे नंगे असभ्य आदमखोरों की नजर लग गई। इस विश्वविद्यालय को जलाकर भस्म कर दिया गया। कई तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि पुस्तकालय में किताबें लगभग 6 महीने तक जलती रही और जलती हुई पांडुलिपियों के धुएं ने एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ ज्ञान का कितना बड़ा भंडार रहा होगा और उसके ध्वंस की हमें कितनी भारी क्षति उठानी पड़ी। ऐसे ही अपने धर्म और इतिहास के बारे में जानने के लिए आध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करें।